सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है ओम अष्टाविंशानि शिवानि सगमानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्रपद्ये क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो होरात्राभ्यामस्तु। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसके शब्दार्थ हैं शिवानी, शिवम सुख नाम, निघंटु में कहा है 3-6 में। शिवु कल्याणे धातु से निष्पन्न, मंगलमय और सबका कल्याणकर्ता होने से परमात्मा का नाम शिव है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं प्रथम समोल्लास में सगमानी सगमम इति सुख नाम निघंटु। ये भी 3-6 में कहा है। अर्षादिभ्यो अच अष्टाध्यायी 5-2-27 मत्वर्थे अच भवति। सगमानि सुखयुक्तानि सगमं विदते यस्य सह सगमम। योगम अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणो योगः तम योगक्षेमस्य क्लिप्त्यै। तैत्तिरीयोपनिषद। क्षेमं क्षी निवास गत्योः सुदादि क्षी मन प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। यहाँ भाष्यांतर्गत शरीर बलंग में समाहार द्वंद्व समास है, अन्यथा अष्टविंशानि संख्या उपपन्न नहीं होगी। स्वामी जी इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं हे परमेश्वर, भवत कृपयाष्टाविंशानि शिवानि कल्याणकारकाणि सन्त्वर्थाद् दशेन्द्रियाणि दश प्राणाः मनो बुद्धि चित्ताहंकार विद्या स्वभाव शरीर बलं चेति सुख कारकाणि भूत्वा अहोरात्राभ्यां दिवसे रात्रौ चोपासना व्यवहारं योगं मे मम भजन्तु सेवन्तां। तथा भवत्कृपयाहं योगं प्रपद्ये प्राप्य क्षेमं च प्रपद्ये क्षेमं प्राप्य योगं च प्रपद्ये। यतोऽस्माकं सहायकारी भवान् भवेत् एतदर्थं सततं नमोऽस्तु ते। हे परमेश्वर्य युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय 10 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार विद्या स्वभाव शरीर और बल, ये 28 सब कल्याणों में प्रवृत्त होके
उपासना योग को सदा सेवन करें तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। मंत्र में अष्टाविंशानि संख्या पूर्व प्रकृत नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त हुई है। नक्षत्र 28 हैं, 27 हैं। अष्टाविंशानि संख्या पूर्व प्रकृत नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त हुई है। इससे पूर्व सूक्त में 28 नक्षत्र नाम निर्देश पूर्वक गिनाए हैं, परंतु ये नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध नक्षत्र हैं व अन्य पदार्थ हैं। इस संदेह की निवृत्ति प्रकृत मंत्र से पूर्व मंत्र के यानी नक्षत्राणि दिव्यंतरिक्षे अपसु भूमौ यानी नगेषु दिक्षु निर्देश से हो जाती है। इस मंत्र में पूर्व सूक्त पठित नक्षत्रों के द्यु अंतरिक्ष अप भूमि नग और दिक ये 6 स्थान बताए हैं तथा इसी वचन में यानी पद के 2 बार पाठ होने से इसका संबंध जो नक्षत्र द्यु में जो नक्षत्र अंतरिक्ष में इस प्रकार प्रत्येक स्थान के साथ है यह भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पूर्व सूक्तस्थ 28 नक्षत्र केवल ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध ही हैं। यह भ्रांति इस मंत्र से दूर हो जाती है। इस प्रकार नक्षत्र द्यु लोक आदि के भेद से 6 प्रकार के होने पर भी ग्रंथकार की 28 गणना प्रकरण में कैसे संबद्ध होगी, इसका यह उत्तर है कि नगों में 28 नक्षत्र हैं। यह मंत्र में कहा है। नग का वृक्ष अर्थ लोक में प्रसिद्ध है। उपनिषद आदि में शरीर की अश्वत्थ से उपमा दी है। ऊर्ध्व मूलो वाक् शाखा एषो स्वत्थः सनातनः, कठोपनिषद में कहा है। इसी अभिप्राय को मन में रखकर ग्रंथकार ने नग शरीरस्थ इंद्रियादि 28 नक्षत्रों का निर्देश किया है, ऐसा समझना चाहिए। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी अष्टाविंशानि शब्द पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को उपासना योग से प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार के सुख मिले। कहते हैं कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे ये नासिका, फिर ये जिह्वा, फिर ये आँख, ये सारे शरीर में जितने चर्म है, ये त्वचा और फिर ये कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये वाणी जिससे आवाज़ हम कर रहे हैं, ये हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, ये उपस्थ जिसे लघुशंका मार्ग कहते हैं लिंग, और पायु जिसे शौच मार्ग कहते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। फिर प्राण भी 10 हैं। 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 मुख्य प्राण है। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये उप प्राण हैं। तो 10 हो गए इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और फिर 10 हो गए प्राण। तो 10 10 20। फिर कहते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4। तो 20 4 24। इनको, इस 4 को अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहता है। फिर 24 ये हो गए। फिर कहते हैं विद्या, स्वभाव, तो 24 और 2 26 हो गए। फिर कहते हैं शरीर और बल, ये हमारे भीतर जो सामर्थ्य है, शक्ति है, और ये हमारा जो संपूर्ण शरीर है, तो ये सब मिला के 28। कहते हैं सब कल्याणों में प्रवृत्त होके हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, ये सभी कल्याणों में प्रवृत्त होके और उपासना योग को सदा सेवन करें। हर क्षण हर समय अपने सारे शरीर के अंगों से हम उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते रहें। सब प्रकार से हम अपने आप को उस परम ब्रह्म परमेश्वर पर समर्पित करें, उसी से हमारा योग हो, परमात्मा ही हमारी रक्षा करे, परमात्मा की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि दिन रात, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, 24 घंटे हम सोए भी तो सोने से पहले हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हम सोने जब जाते हैं तो उस समय भी उस परम ब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करके हम अपने इस आत्मा को शुद्ध और पवित्र करके, हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र करके सोते हैं। और जब हम जगते हैं तो फिर जगने के साथ ही फिर उस परम परमेश्वर को याद करते हैं। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। तो जब कभी भी जिस भी समय हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ही चिंतन करते हैं, तो ये हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। स्नान भी करने जाते हैं तो उसी परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातना महे रणाय चक्षसे। जब हम संध्या करते हैं तो संध्या में तो परमात्मा के ही उपासना के सारे मंत्र हैं। हम आचमन करते हैं तो शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीते संयोरभिस्रवन्तु नः। तो इस प्रकार से भोजन पर भी जब हम बैठते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करके ही भोजन करते हैं कि प्रभु आपने ही हमें ये अन्न दिया है, आपकी कृपा से ये अन्न हमें प्राप्त हुआ है, ये अन्न हमारे लिए लाभकारी हो। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमेवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो हर एक समय हर क्षण हम उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपना ये जीवन बिताएं, उसी को हम नमस्ते करें, नमस्कार करें, उसी के प्रति हम समर्पित हों। चाहे वो समय कोई भी हो, दिन का हो, रात का हो, प्रातः काल का हो, सायंकाल का हो, हर क्षण उस प्रभु को याद करते हुए ही हम अपना ये जीवन बिताएं। यही सुंदर भाव आज के इस स्वाध्याय में था। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। ओम।